हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एलटी टेलर्स। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एलटी टेलर्स में। दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को शर्ट के हाले के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो जैसे कई बार ऐसा होता है कि दोस्तों, जब भी हम हाले की कटिंग करते हैं तो कटिंग के दौरान हमारा जो हाला है बड़ा हो जाता है। तो बड़े हाले को हम कॉलर में किस तरह से लगाते हैं, तो यदि हम इसमें ज़्यादा नम देते हैं तो हमारे जो हाले में है वो सिलवट आने लगती है। तो क्या सही तरीका होता है इसको अटैच करने का? और फ्रेंड्स, जैसे आपका हाला छोटा है तो छोटे हाले को हम किस तरह से बड़ा करेंगे, तो ये दोनों चीज़ें हम आज की इस वीडियो में समझेंगे। तो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास में लगी हुई बेल आइकन यानी घंटी के बटन को भी ऑन कर दें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आपने हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वहां पर आपको लेडीज़ वीडियो मिलती हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। हमने कॉलर ले लिया है और शर्ट की बॉडी बनाकर रेडी कर ली हुई है। अब हम आपको ये बताएंगे कि शर्ट का हाला हम किस तरह से बड़ा करते हैं, फिर हम आपको ये बताएंगे कि बड़े हाले को हम किस तरह से छोटा करते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा। आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आपसे जो भी जानकारी हम बीच में बताएंगे वो आपसे मिस हो जाएगी। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। एक बार हम नाप कर देखते हैं कि हमारा हाला कितना छोटा आ रहा है। तो इस तरह से ये हमने बॉडी ले ली है। बॉडी लेने के बाद दोस्तों इस तरह से हम इसको रखेंगे। तो ये हमारा काफ़ी हाला छोटा है, तो इसको हम बड़ा करेंगे। तो हम क्या करेंगे, कॉलर को एक साइड में करेंगे और इस बॉडी को हम इस तरह से मिलाकर अच्छी तरीके से बिछा लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको बिछाना है। बिछाने के दौरान आपको ये देखना है कि आपके दोनों पार्ट बराबर रहें, कहीं पर भी आपकी सिलवट वगैरह ना रहे। तो अच्छी तरीके से इसको मिला लेना है। मिलाने के बाद दोस्तों अब इसको हम बड़ा करेंगे। तो बड़ा किस तरह से किया जाता है, तो हम यहाँ से इस पे मार्किंग करेंगे। हम यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको मिलाएंगे। हमें यहाँ पीछे की तरफ कोई चेंजिंग नहीं करनी होती है। यदि हम यहाँ पर ज़रा सी भी चेंजिंग कर देंगे तो हमारी जो शर्ट है वो पीछे की तरफ भागने लगेगी और हमारी जो है शर्ट बेकार हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, जितनी हमें इसमें आवश्यकता है मार्जिन की, तो उतना ही हम मार्जिन लेंगे। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इस तरह से राउंड में हम इसमें मार्क करेंगे। यहाँ तक ले जाके इस तरह से मार्क करेंगे। यहाँ हमें बैक की साइड कोई चेंजिंग नहीं करनी है, इस तरह से हमें इसमें चेंजिंग करनी है। और इस तरह से मार्क करने के बाद दोस्तों आपको इसको राउंड में ही काटना है। यदि आप इसको राउंड में नहीं काटते हैं तो आपकी जो गला आप लगाएंगे उसकी शेप बेकार हो जाएगी। तो आप यहाँ तक इस तरह से लाएंगे और यहाँ पर आप अच्छी तरीके से मिला देंगे। इस तरह से आपको इसको राउंड में काटना है। राउंड में काटने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हम चटका लगा लेंगे, जिससे हमें मालूम रहेगा कि हमारा सेंटर कौन सा है। तो इस तरह से हम इसको उठाएंगे। उठाने के बाद फ्रेंड्स अब हम आपको इस तरह से मिलाकर दिखा देते हैं। तो इस तरह से ये हमारा हाला है, बिल्कुल बराबर हो गया है। तो इस तरह से हमारा हाला बड़ा किया जाता है। अब दोस्तों इसी में हम आपको ये बता देते हैं कि जैसे आपका हाला बड़ा हो जाए तो आपको किस तरह से छोटा करना है और कितने बड़े हाले को हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें हम समझेंगे। तो क्या करते हैं, इसी को हम बड़ा कर देते हैं हाले को, आपको समझाने के लिए। फ्रेंड्स इस तरह से ही हमने कॉलर को बिछा लिया है और इस हाले को हमने बड़ा कर लिया है। हम आपको एक बार नाप कर दिखा देते हैं ये हमारा कितना बड़ा है। तो इस तरह से ये हमने इतना बड़ा इस हाले को कर लिया है। अब इस हाले को हम किस तरह से एडजस्ट करते हैं और कितने बड़े हाले को हम एडजस्ट कर सकते हैं। और जैसे आपका जो हाला है 1 इंच से लेकर 1.5 इंच या 1.25 इंच तक बड़ा है, तो हम इसका आपको तरीका बताते हैं। उस तरीके से आप हाले को लगाएंगे तो आपका जो हाला है वो एडजस्ट हो जाएगा। और जैसे ज़्यादा ही बड़ा आपका हाला है तो आप कॉलर को क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। तो बड़ा करने के बाद ही हम इसमें एडजस्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस हाले को हम किस तरह से इसमें ज्वाइंट करते हैं, चलिए वो समझते हैं। अब हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह से हम इस कॉलर को इस हाले में लगाएंगे। तो हमने आपको जब बताया है कि आपका हाला 1.5 इंच से लेकर 1.25 इंच तक बड़ा है, तो हम इसको इस तरह से लगाएंगे। और जैसे बड़ा है तो आप कॉलर को बड़ा कर लें। तो अब हम किस तरह से इसको ज्वाइंट करते हैं, चलिए वो समझते हैं। तो
इस तरह से हम इसमें जो है सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई आपको किस तरह से लगानी है, आपको यहाँ से हाले में 1 सूत से लेकर 1.5 सूत का मार्जिन लेकर इसमें सिलाई लगानी है। और सिलाई लगाते समय आपको ध्यान रखना है, इस तरह से हम सिलाई इसमें स्टार्ट करते हैं और आपको ये उंगली जो है पीछे की तरफ इसमें अच्छी तरीके से लगा लेना है। यहाँ पर आपको जब है टाइट उंगली लगाना है और इसमें सिलाई लगा देना है। फिर हम आपको बताते हैं, जब हम इसकी सिलाई लगा लेते हैं फिर अब आपको बताते हैं ये हम किस लिए लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद दोस्तों आपको इसको अच्छी तरीके से बिठा लेना है, अच्छी तरीके से आपको बिठा लेना है। और ज़्यादा जहाँ पर नम है वहाँ पर आपको हल्का सा खींच लेना है, जिससे आपकी जो नम है वो ख़त्म हो जाए। और जैसे आप इसमें प्रेस लगाना चाहें तो प्रेस भी लगा सकते हैं, और नहीं लगाना चाहें तो अच्छी तरीके से इस नम को आपको अच्छी तरीके से निकाल देना है। इस तरह से आपको निकालना है। और निकालने के बाद एक बार हम फिर से इसको नाप कर देखते हैं। तो इस तरह से हमने ये डबल में कॉलर रखा हुआ है और हाली को भी हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ से पकड़कर हम इस तरह से मिलाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो हाला है वो बिल्कुल बराबर हो गया है। तो अब हम आपको ये बताते हैं कि इसमें हम सिलाई किस लिए लगाते हैं। तो दोस्तों, सिलाई लगाने से ये होता है कि जो भी हमारा ये कपड़ा है वो हल्का सा सिकुड़ जाता है, यानी जो हमारे कपड़ा है, कपड़ा खिंचाव नहीं मारता है। और सिलाई लगाने से ये कपड़ा हमारा एडजस्ट हो जाता है, यानी हल्का सा सिकुड़ जाता है, तो जिसके कारण हमारा जो हाला है वो छोटा हो जाता है। तो इसलिए हम इसमें सिलाई लगा लेते हैं। जैसे हमने आपको बताया है, फिर से हम बता देते हैं, जैसे आपका हाला 1.5 इंच से लेके 1.25 इंच तक बड़ा है तो आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। और जैसे 3 इंच 3.5 इंच आपका हाला है तो एक बार आप कोशिश करके इस तरह से देख लीजिए। यदि आपका हाला इस तरह से आ जाता है बराबर पे तो आप इसमें अटैच कर सकते हैं। और जैसे नहीं आता है तो आपको क्या करना है, 1 इंच कॉलर को बड़ा काट लेना है और दोबारा से आपको कॉलर को बनाना है, फिर आपको इसको लगाना है। तो अब हम इसको किस तरह से जोड़ते हैं चलिए वो समझते हैं। तो इस तरह से हम इस बॉडी को सीधा रखेंगे और जो हमने कॉलर को बनाया हुआ है यहाँ सेंटर से हम इस तरह से इसको रखेंगे। रखने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम 1 पैर का मार्जिन लेकर इसमें सिलाई को लगाएंगे। और दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो भी ये आपका हाला है, नीचे का पार्ट है, इसको बिल्कुल नहीं खींचना है, क्योंकि ये हमारा पहले से ही बड़ा था। यदि ये हमारा पहले से थोड़ा छोटा होता तो हम इसको खींच कर लगाते। ये हमारा पहले से ही बड़ा है तो इसमें हम कोई भी खिंचाव नहीं करेंगे। तो इसको हम ढीला रखेंगे और इसमें हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर कॉर्नर पर आकर आपको इस तरह से पकड़ कर रखना है कि जो आपका ये नीचे वाला पार्ट है वो 1 सूत हमारा बड़ा रहे और कॉलर हमारा 1 सूत ऊपर की तरफ से छोटा रहे। तो इस तरह से आपको अटैच करना है। इससे ये होगा कि आपका जो ठोका है बहुत ही अच्छा निकलेगा, यहाँ पर आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। तो इसी तरीके से इस साइड भी हम इसको कच्चा कर लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारा कच्चा हो गया है। हम आपको एक बार पीछे की तरफ से भी दिखा देते हैं। हमारी इसमें कोई नम नहीं आई हुई है। यदि आप इस तरह से लगाएंगे तो आपका जो कॉलर है बहुत ही अच्छी तरीके से अटैच होगा। अब इसको हम पक्का कर लेते हैं। तो इसको हम 20 सेंटर से पक्का करेंगे। 20 सेंटर से पक्का करने से ये होता है कि जो भी ये आपके शोल्डर के पॉइंट हैं वो आउट नहीं होते हैं। यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से इस मार्जिन को अंदर कर देना है, जिससे आपका ये ठोका निकले नहीं। और यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा ये कॉलर अटैच हो जाता है। एक बार फिर से हम आपको इसकी बैक साइड में दिखा देते हैं। इस तरह से ये हमारा अच्छी तरीके से अटैच हो गया है। इसी तरीके से आपको कॉलर को अटैच करना है और हाले को इसी तरीके से घटाना और बढ़ाना है।
फ्रेंड्स, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। हम आपको कहीं पर भी कोई भी परेशानी आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम आपके मैसेज का रिप्लाई जल्दी करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।